वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्राची माहेश्वरी और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे आसान तरीका। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम जानेंगे कि हर प्लैनेट का कुंडली के 12 भावों में क्या असर रहता है। तो स्टार्ट करेंगे सन प्लैनेट से और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सन का फर्स्ट हाउस में क्या असर रहता है। तो वीडियो को जल्दी से सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ये सीरीज मिस ना करें। अब स्क्रीन के सामने है कुंडली के 12 भाव और आज हम करेंगे कि जब सन फर्स्ट हाउस में होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सन प्लैनेट होता क्या है। सन है आपकी सोल। हर इंसान की सोल ने कुछ सोचकर इस अर्थ पे जन्म लिया है। तो दैट इंडिविजुअलिटी इज नथिंग एल्स बट रिप्रेजेंटेड बाय योर सन प्लैनेट। दिस इज योर सेल्फ एक्सप्रेशन कि आप दुनिया के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप में सेल्फ वर्थ कितना है। ये सारी ही चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं सन के द्वारा। सन इज वाइटलिटी कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। आपकी हेल्थ के लिए सन का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम प्लानिटरी सिस्टम में देखें तो सन है किंग। और अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो सन है फादर फिगर। और जिस तरह से एक देश का जो फादर फिगर होता है वो गवर्नमेंट होती है, इसीलिए सन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। और सन की एक यूनिक क्वालिटी होती है, वो है लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि ये राजा को रिप्रेजेंट करता है तो लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत नेचुरली आ जाती हैं। ठीक है। तो और जब फर्स्ट हाउस की हम बात करें तो वो भी सेल्फ है, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। या आप खुद हो, आपकी बॉडी है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका सोचने का तरीका, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक क्या है, ये सभी फर्स्ट हाउस से हमें जानने को मिलती है। अब अगर हम सन और फर्स्ट हाउस को आपस में मिक्स करें तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो जब सन फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ। इन लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है क्योंकि सन वाइटलिटी का कारक है और वो आपके हेल्थ के हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अगर ये लोग बीमार भी पड़ते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है इंडिविजुअलिटी या सेल्फ एक्सप्रेशन। तो सन का जो नेचर है वो है लाइट देना। सन हमारे 9 प्लैनेट्स में सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो खुद लाइट एमिट करता है। तो सन जहां पर भी बैठेगा उस घर को ये लाइट देगा। अब ये आपके लगन में बैठ गया है, मतलब आप खुद शाइन होना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के चार्ट में जब सन फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों में एक नेचुरल क्रिज्मा होता है। इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। इन लोगों को अपनी वर्थ पता है। ये लोग पीपल प्लीजर नहीं होते हैं। ये ये दूसरों की बात सुनते हैं लेकिन वो ही करते हैं जो इनको ठीक लगता है, क्योंकि इन्हें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो जो अपने को जानने का जो क्वालिटी है कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, वो सन फर्स्ट हाउस वालों को बहुत क्लियर होती है। फिर उसके बाद आता है सन। एक राजा है हमारे प्लानिटरी सिस्टम में। तो जब सन फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो नेचुरली एक तो वो राजा है, वो लाइट देता है तो उसे लगेगा कि जो भी सामने वाला है वो उसका रिस्पेक्ट करे, क्योंकि किंग को क्या चाहिए कि उसका उसकी प्रजा उसका रिस्पेक्ट करे। सेम वे अगर फादर फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जब फादर घर में होते हैं तो एक नेचुरल डिजायर होती है कि सब फादर फिगर का रिस्पेक्ट करें। और किंग हो या चाहे फादर फिगर हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि सन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक किंगडम में किंग होता है वैसे ही आज जो डेमोक्रेसी है उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो क्या है, वो है गवर्नमेंट। तो ये जो तीनों ही चीजें हैं, इसके द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि जब सन फर्स्ट हाउस में होगा तो इनमें एक तो अथॉरिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, और इनको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले को सुनना चाहिए। तो एक कमांडिंग एटीट्यूड होगा कि मैं जो बोलूँ वो सामने वाले को मेरी बात माननी है। एक कमांडिंग एटीट्यूड होगा, एक ऑर्डर प्लेस करने वाला नेचर होगा।
तो ये जो नेचर है, ये इंडिविजुअली तो चल जाता है, लेकिन ये ही नेचर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कई बार सन आपको ईगो भी दे सकता है अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो ये लोग बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं और इनका एटीट्यूड होता है कि आई नो एवरीथिंग। तुम जो मैं बोलूँ वो सामने वाले को सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और रिलेशनशिप में जो चीज चलती है वो है विन विन सिचुएशन, यू कैन नॉट ऑर्डर द अदर पर्सन। तो फॉर रिलेशनशिप के लिए दिस प्लेसमेंट इज नॉट गुड। और ऐसे लोग जब किसी जॉब में होते हैं, तब भी इन लोगों को ध्यान रखना है कि जॉब प्रोफाइल वो चूज करना है जिसमें इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इनको कमांड्स देना पसंद है, कमांड्स सुनने की आदत नहीं होती है। तो अगर इन्हें ऐसे किसी पोजीशन पे डाल दिया जाए जहां पर इन्हें ऑर्डर्स मानने हैं, तो इन लोगों के लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। तो या तो ये अपना बिजनेस करें जिसमें सिर्फ इन्हें ऑर्डर देना है और सामने वाले को मानना है, या ऐसा पोजीशन लें कहीं पर भी कंपनी में कि इन ये अपने ये कमांड दे सकें और सामने वाला फॉलो कर सके। तो ये सारी चीजें सन जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ये लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये थी क्वालिटीज जब सन का प्लेसमेंट होता है फर्स्ट हाउस में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सन इन सेकंड हाउस। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।